25 मई 1998 पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक आम सा दिन, एक आम सी फ़्लाइट। मगर कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों बाद वो जहाज़ पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे हैरानकुन वाक़यात में से एक बन जाएगा। ग्वादर से कराची जाने वाला PIA का जहाज़ अचानक हाईजैक हो गया। हाईजैकर्स ने धमकी दी कि अब इस जहाज़ को कराची नहीं बल्कि इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली ले जाया जाए। और उसने मुझे कहा बस चीख के कि इंडिया चलो। लेकिन इस जहाज़ के पायलट कैप्टन उज़ैर खान ने ऐसी जहानत और समझदारी दिखाई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। बट पाकिस्तान के अंदर इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है एक बहादुर पायलट। आखिरी चीज़ क्या होगी मेरे साथ कि मर जाएंगे। एक मंसूबाबंद हाईजैकिंग और एक ऐसे वक्त की जब पाकिस्तान अपने एटमी धमाके करने वाला था। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस हाईजैकिंग के पीछे आखिर कौन था? क्या वाकई भारत की खुफिया एजेंसी राय इस मंसूबे के अंदर शामिल थी? तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो इंडिया वाले मार देंगे। आखिरी चीज़ क्या होगी मेरे साथ? ये मर जाएंगे। इतनी तो कोशिश करो कि किसी तरह लैंड कर जाओ। मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का वो महीना था जब पाकिस्तान के सियासी हलकों, सिक्योरिटी अदारों और आवाम के अंदर कन्फ्यूजन मौजूद थी, क्योंकि इससे चंद दिन पहले ही इंडिया ने 5 एटमी धमाके करके खुद को एक एटमी कंट्री साबित कर दिया था। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान ने एटमी हथियार तो 1984 में ही बना लिए थे, लेकिन अभी तक एटमी धमाके नहीं किए थे, क्योंकि पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से धमाके ना करने को लेकर काफ़ी प्रेशर था। जहां एक तरफ पाकिस्तान की अवाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी धमाके करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत पर दबाव बना रहे थे, वहीं नवाज शरीफ साहब इस बात से डर रहे थे कि कहीं एटमी धमाके करने के बाद अमेरिका पाकिस्तान की इमदाद बंद न कर दे। और फिर 25 मई 1998 की शाम को 5:35 पर PIA की फ़्लाइट नंबर 544 ग्वादर से कराची जाने के लिए रवाना हुई। ये त्यारा था फोकर F-27, जिसमें 33 मुसाफिर और 5 अमले के लोग मौजूद थे। इस त्यारे का रास्ता बिल्कुल सादा था, ग्वादर से तुर्बत और फिर तुर्बत से कराची। लेकिन उड़ने के 25 मिनट के बाद जब यह त्यारा तुर्बत से आगे बढ़ा तो 3 अफराद अपनी सीटों से खड़े हुए, जिनमें से एक शख्स ने पायलट के केबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही एक एयर होस्टेस ने इसे रोकने की कोशिश की कि सर आपको कॉकपिट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो इस हाईजैकर ने इसको धक्का मारकर साइड में कर दिया। और फिर इस हाईजैकर ने अपनी बंदूक निकाली और पायलट के केबिन में घुस गया और इसने पायलट को धमकाते हुए कहा कि ये जहाज़ अब कराची नहीं बल्कि इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में लैंड करेगा। मगर जब एक गन मेरी कनपटी पे और मेरे राइट किडनी पे आई तब एहसास हुआ कि हाईजैक। तो इतने में इस हाईजैकर के बाकी 2 साथियों ने भी अपनी बंदूकें निकाली और तमाम मुसाफिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उज़ैर पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो न्यू दिल्ली के ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करे और वहाँ पर लैंडिंग की परमिशन मांगे। लेकिन कैप्टन उज़ैर ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी दिखाई और इन्होंने दिल्ली के बजाय कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और कहा, हेलो दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और साथ ही इन्होंने अपने खुफिया मैसेज भी भेज दिया। मैसेज भेजने के बाद इन्होंने खुद ही कॉल को कट कर दिया और इन हाईजैकर्स को दिखाने की कोशिश की कि मैंने तो दिल्ली के ATC से रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने आगे हमारी लाइन कट कर दी है। पीछे कोई आवाज़ आई, जैसे ही उससे पीछे देखा ना तो मैंने एक स्कॉक होता है हाईजैकिंग का, जो रेडार पे ब्लिंक होता है कि ये जहाज़ हाईजैक हो गया है, वो मैंने स्कॉक लगा दी थी जल्दी में। तो इसके बाद कैप्टन उज़ैर फ़ौरन इस जहाज़ का रास्ता तब्दील करने के बाद इसको दिल्ली की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही ये जहाज़ अपना रूट तब्दील करता है तो इधर कराची में ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने रडार पर देख लेती हैं कि ये जहाज़ तो अपना रूट तब्दील करने के बाद कराची के बजाय इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ जा रहा है। तो इनको आइडिया हो जाता है कि ये जहाज़ अब हाईजैक हो चुका है और इसकी अगली मंज़र न्यू दिल्ली है।
तो ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स फ़ौरन अपने 2 F-16 फाइटर जेट हवा में उड़ाती है ताकि अगर ये जहाज़ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो इसे रोका जा सके। और फिर कैप्टन उज़ैर इन हाईजैकर से कहते हैं कि इस जहाज़ के अंदर ईंधन बहुत ही कम है, इस ईंधन के साथ हम न्यू दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, हमें करीब के किसी एयरपोर्ट से रीफिलिंग करना होगी, नहीं तो ये जहाज़ दिल्ली पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाएगा। और फिर ये हाईजैकर अपने पास मौजूद मैप के अंदर चेक करते हैं कि यहाँ से तो सबसे करीब इंडिया का भुज एयरपोर्ट है। तो फिर इन हाईजैकर्स ने फैसला किया कि अब ये जहाज़ न्यू दिल्ली नहीं बल्कि इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तो मैंने इससे कहा तुम्हारा काम तो होगा नहीं, तो मुझे तुम इंडिया में लैंड करने दो भुज में। तो वो राजी हो गया कि आप लैंड कर जाओ। मैंने कहा यहाँ से तेल लेके वहाँ दिल्ली चलेंगे। तो अभी तक ये न्यूज़ पाकिस्तान में मौजूद तमाम आला ओहदेदारों तक पहुँच चुकी थी, इसीलिए पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि इस जहाज़ के अंदर मौजूद लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि अगर ये जहाज़ एक बार इंडिया पहुंच गया तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कैप्टन उज़ैर इस जहाज़ को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के ऊपर ही घुमाए जा रहे थे और इन हाईजैकर्स को इस बात का यकीन दिला रहे थे कि बस हम बहुत जल्द इंडिया पहुँचने वाले हैं। और फिर जब इन हाईजैकर्स ने कैप्टन उज़ैर पर प्रेशर बनाया कि वो दोबारा से इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करे और वहाँ पर लैंडिंग के लिए परमिशन मांगे, तो अब की बार फिर कैप्टन उज़ैर ने इंडिया के बजाय हैदराबाद के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया। तो सामने से पाकिस्तान ATC के ऑफिसर ने हिंदी ज़बान में इनसे बात की। एयरपोर्ट मैनेजर को कहा कि ये क्या ये भोज का हवाई अड्डा है? तो हैदराबाद वाला फौरन समझ गया कि ये हाईजैक हो गया जहाज। तो उसने कहा कि हाँ ये भोज का हवाई अड्डा है। तो वो देखते जा रहे हैं अपने नक्शे के ऊपर, तो उनको एक इंडिया की नदी नजर आनी थी। वो एक्चुअली दरियाए सिंध को वो नदी समझ बैठे। तो फिर इन हाईजैकर्स ने बात की और बताया कि हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक प्लेन हाईजैक किया हुआ है जिसके अंदर 33 मुसाफिर और 5 अमले के लोग मौजूद हैं। हम इसको इंडिया की सरजमीन पर लैंड करवाना चाहते हैं। और जब सामने से पाकिस्तान ATC की ऑफिसर ने इंडिया का ऑफिसर बनकर ऐसा करने की वजह पूछी और ये भी कहा कि हम आप पर भरोसा क्यों करें, तो सामने से इन हाईजैकर्स ने जय हिंद का नारा लगाया और कहा हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है, हम पाकिस्तान को एटमी धमाके नहीं करने देंगे, हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस प्लेन को हाईजैक किया है। हम भारत के अंदर आकर अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया के मीडिया के सामने उठाना चाहते हैं ताकि हमें आज़ादी मिल सके। और साथ ही इन लोगों ने घबराहट के मारे अपने असल नाम और इलाके के बारे में बता दिया। और जैसे ही पाकिस्तानी हुकाम ने यह सुना तो इन्होंने अगले चंद मिनटों में इन तीनों की पूरी कुंडली निकाल ली और एक नया मंसूबा बना लिया। तो इस मंसूबे के मुताबिक अब ये जहाज़ ना तो कराची उतरेगा और ना ही इंडिया, बल्कि इसे पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। और इस मंसूबे के बारे में इन्होंने कैप्टन उज़ैर को भी एक सिग्नल भेज दिया। इन्होंने भारतीय फ़ज़ाई हदूद के करीब एक छोटे एयरपोर्ट हैदराबाद को इंडिया के बुर्ज एयरपोर्ट के नाम से दिखाने का एक फॉल्स सिग्नल भेज दिया ताकि इन हाईजैकर्स को यकीन हो जाए कि वो भारत के अंदर ही लैंड करने वाले हैं। और हैदराबाद के एयरपोर्ट से आने जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया और अगले चंद मिनटों के अंदर ही पूरे एयरपोर्ट को खाली करवा दिया गया। और यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जैसा कि SSG कमांडो, पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस के आला अफसर भी पहुँच गए। और फिर शायद तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से पाकिस्तान का झंडा उतार कर इंडिया का झंडा लगा दिया गया और पूरे हैदराबाद की लाइट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया ताकि इन हाईजैकर्स को शहर का स्ट्रक्चर देकर कहीं शक ना हो जाए, जो कि अंदर मौजूद मुसाफिरों के लिए मुसीबत बन सकती थी। मैंने गोरचानी साहब ने मशवरा किया और हमने एयरपोर्ट मैनेजर को कहा कि लाइट्स बंद कर दो एयरपोर्ट की, कहीं भी कोई हैदराबाद लिखा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और फिर 5:35 पर गवादर के एयरपोर्ट से उड़ने वाला ये जहाज़ 7:05 पर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। और जैसे ही ये जहाज़ लैंड करता है तो पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस इस जहाज़ को अपने घेरे में ले लेती हैं। रात के अंधेरे में मैंने लैंड किया हैदराबाद। मैंने कहा बस ये है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। और अभी तक ये हाईजैकर इसी खुशफहमी में थे कि वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। जो एयर होस्टेस हैं उनका भी ये ख्याल था कि ये इंडिया है। और फिर पाकिस्तान के 3 SSG कमांडो इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर इस जहाज़ के अंदर जाते हैं और वो भी बगैर किसी हथियार के। और जैसे ये तीनों कमांडो अंदर दाखिल होते हैं तो सामने से ये तीनों हाईजैकर्स जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं।
तो उसके बाद पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो इन तीनों हाईजैकर्स के साथ मुज़ाकरात करती हैं और ये इनको इस तरह मैनिपुलेट करती हैं कि अभी तो आप इंडिया पहुंच चुके हैं, तो आप इन तमाम मुसाफिरों को हमारे हवाले कर दो और आप दिल्ली में जाकर मीडिया से कन्वर्सेशन कर सकते हैं और अपने मुतालबात को पाकिस्तान के सामने रख सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। महाराज देखो, जहाज का एसी जो है वो भी अब कमजोर हो गया है, लाइट्स भी डिम हो गई हैं, लोग बड़े अंदर परेशान हो रहे हैं। तो ये जो महिलाएं और बालक हैं, इनको आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बैठते। तो वो इस पे नहीं मान रहे थे कि नहीं सर ये तो मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते। आखिरकार एक लंबी बहस के बाद जाकर ये तीनों हाईजैकर्स मान जाते हैं और वो तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार देते हैं। और जैसे ये सारे के सारे मुसाफिर बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज और रेंजर्स इस पूरे प्लेन को घेरे में ले लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे ये हाईजैकर्स अल्लाह अकबर के नारे सुनती हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं, हम तो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इंडिया में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले कहाँ से आ गए। और फिर एसएसजी कमांडोज इन हाईजैकर्स को घेर लेते हैं और अगले 2 मिनटों के अंदर अंदर इन तीनों हाईजैकर्स को जिंदा गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगैर किसी जानी नुकसान के इतने बड़े ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया। और इन तीनों हाईजैकर्स को गिरफ्तार करने के बाद मिलिट्री कोर्ट में इन पर मुकदमा चलता है और इससे अगले ही साल यानी कि 1999 में इन तीनों हाईजैकर्स को सजाए मौत सुना दी गई, जिसे 28 मई 2015 को कोयटा की जेल में इम्प्लीमेंट किया गया। 7 people, including 3 men accused of hijacking a Pakistan International Airlines flight, were executed in various jails across the country early on Thursday. तो इस पूरी कहानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है वो है कैप्टन उज़ैर, क्योंकि अगर ये पायलट अपनी समझदारी से काम ना लेता तो फिर या तो ये प्लेन क्रैश कर जाना था या फिर इंडिया पहुंच जाना था। अगर उस वक्त पाकिस्तान का ये जहाज़ इंडिया पहुंच जाता तो वो लोग पाकिस्तान पर प्रेशर बनाकर पाकिस्तान को एटमी धमाके करने से भी रोक सकते थे, क्योंकि 25 मई 1998 की शाम को पाकिस्तान का ये प्लेन हाईजैक हुआ था और इससे सिर्फ 3 दिन के बाद यानी कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए थे। अगर उस वक्त कैप्टन उज़ैर समझदारी ना दिखाते तो हो सकता है कि आज हमारी तारीख और मौजूदा हालात मुख्तलिफ होते। ये कैप्टन उज़ैर का इतना अजीम कारनामा था कि अगर इंडिया का कोई पायलट इसका 10% भी कर जाता तो अब तक बॉलीवुड की 8-10 मूवी उसके ऊपर बन जानी थी और हर तरफ उसकी बल्ले बल्ले हो रही होनी थी। लेकिन अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान के इस अजीम हीरो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह हाफिज़।